सागर में एक बार फिर कुछ पुलिसकर्मियों की कथित हरकतों ने पूरे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डायल 112 में तैनात पुलिसकर्मियों पर शादी समारोह से लौट रहे कैटरिंग कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और गर्ल्स वेटर के साथ अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार भोपाल रोड स्थित होटल ग्रैंड पैलेस में आयोजित शादी समारोह का काम खत्म होने के बाद कैटरिंग कर्मचारी अपने वाहन से घर लौट रहे थे। वाहन में महिला वेटर भी मौजूद थी। आरोप है कि इसी दौरान रास्ते में डायल 112 के स्टाफ ने वाहन को रोककर उसमें बैठी गर्ल्स वेटर पर अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मियों से उनकी कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि कैटरिंग कर्मचारी वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ दूरी पर चक्राघाट कॉरिडोर के पास डायल 112 के स्टाफ ने दोबारा उनका वाहन रुकवा लिया। आरोप है कि वहां डायल 112 के ड्राइवर और आरक्षक ने वाहन चालक के साथ मारपीट कर दी। मौके पर काफी देर तक विवाद और हंगामे की स्थिति बनी रही। इस दौरान मौजूद कुछ लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद कैटरिंग संचालक शैलेंद्र सोनी अपने साथियों के साथ मोतीनगर थाने पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डायल 112 का स्टाफ नशे की हालत में था और उनकी वर्दी पर नेम प्लेट और बैज भी नहीं लगे थे। कर्मचारियों का कहना है कि पुलिसकर्मी वाहन में बैठी लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाने की बात कह रहे थे और मना करने पर विवाद बढ़ गया और मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शहर भर में चर्चा का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिसकर्मियों के आचरण पर सवाल उठा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आम नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिसकर्मियों पर यदि इस तरह के आरोप लगते हैं तो इससे पूरे विभाग की छवि धूमिल होती है। समस्या लेके आए हैं सर, वो हम ग्रैंड पैलेस में हमारा काम लगा था केटरिंग का, तो हम बेटा लोग को छोड़ने जा रहे थे और उसमें कुछ लेडीज़ भी थी। तो रात अगला बस स्टैंड के आया, यहाँ पर हमारे लिए रोक लिया। किसने रोक लिया? कांस्टेबल ने। 112 नंबर गाड़ी थी। क्यों रोका? अब वो तो मालूम नहीं, फिर बाद में वो लोग बोलने लगे कि 15 मिनट के लिए एक लड़की छोड़ दो और आप लोग थोड़ी आगे खड़े हो जाना। फिर हम लोग आ रहे हैं, फिर हम लोगों ने मना कर दिया तो वो माने नहीं। तो वहाँ से लेकर चक्राघाट तक उनने पीछा भी किया था हमारा, और वो ड्राइवर था उसने पाइप निकाल के धमकी भी दी थी मारने की, और हमारे भाई को ब्रिज के नीचे लटका भी दिया था। वो पाइप ना पकड़ता तो वो आज मर जाता। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम मेहरा। क्या चाह रहे हैं अब आप शुभम? इंसाफ दिलाइए आप। नाम है? प्रशांत रोहित। मोतीनगर थाने आए हैं, क्या समस्या लेके आए? 112 नंबर वालों ने हमसे मारपीट की है और हमको ब्रिज से नीचे फेंकने की कोशिश की है और जान से मारने की धमकी दी है। और वो ड्राइवर था उसने मारा हमको, और साथ में जिनके वो कांस्टेबल थे उनने मारा हमको, और आप हमारी हालत देख सकते हो। और ब्रिज से नीचे फेंक दिया था हमें, अगर हम पाइप पकड़ते नहीं तो वह हमें फेंक देते नीचे। किस बात को लेके मारपीट की उनने? हमारे साथ में कुछ लेडीज वेटर नहीं थी, तो वो उनको स्टॉप कर रहे थे, रोक रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। उनने हमको राहतगढ़ बस स्टैंड पर पहले रोका, बीच रोड पे आन के हमारी गाड़ी के सामने एकदम आ गए और बोले एक लड़की को भेज दो हमारे साथ में। पैसों की कुछ डिमांड की थी तो हमने दिए नहीं थे। उसके बाद उन्होंने हमें कॉरिडोर पर रोक के मारपीट की, गाली दी और फेंकने की भी कोशिश की। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग आए थे ग्रैंड पैलेस से। क्या काम करते हो आप? कैटरिंग का। और क्या बदतमीजी की? और लड़कियों से बदतमीजी की, हमसे की, पूरा स्टाफ था हमारे साथ। लड़कियों से क्या बदतमीजी की? लड़कियों से बदतमीजी की, गंदी कमेंट किए, गाड़ी का हॉर्न मार रहे थे बार बार, गाली गलौज की उनसे भी की है। और वो क्या चाह रहे हैं अब आप? अब हम इंसाफ चाह रहे हैं, हमें जो मारा है उसका हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम है? प्रशांत रोहित। जी, मोतीनगर थाने आए हैं, क्या सब मामला लेके आए हैं? मामला ये लेके आए हैं कि सर हम केटरिंग का काम करते हैं और ओवर टाइम रात में 3:30 बजे रात में हम लड़कियों को छोड़ने जा रहे थे बस स्टैंड।
तो पीछे से 112 नंबर वाले जो आए पुलिस वाले, वो नशे की हालत में थी, बिल्कुल धुत, और आके गाड़ी के पीछे बहुत पीछा किया, हमारा कॉरिडोर तक पीछा किया, गाड़ी के सामने गाड़ी लगा के, और उन्होंने ये डिमांड की कि 15 मिनट की लड़की छोड़ दो। क्या 15 मिनट के लिए लड़की को मतलब गाड़ी में बिठा दो हमारी, और तुम्हारा आप यहीं खड़ा रहने दो। और हमने जब उससे मतलब ऐसे विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसे तो हमारे छोटे भाई को जो गाड़ी चला रहा था उसको उन्होंने मारा बहुत ज़्यादा, और उठा के उसको नीचे फेंक दिया। वो तो पाइप पकड़ लिया उसने, नहीं तो वो तो मतलब ऐसे तालाब में गिर गया था। और बहुत ज़्यादा विरोध किया उन्होंने, और नशे की हालत में धुत्ते, जूते भी नहीं पहन रखे थे दोनों। 112 नंबर के ड्राइवर थे और एक कांस्टेबल थे, तो ना कोई बैच था उनके पास, ना कुछ था। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि कुछ पैसे दो, मतलब ऐसे 1000-1500 रुपये दे दो, तो वो भी हमने नहीं दिए। लड़कियों की क्यों बोल रही थी? लड़कियां वेटर थी हमारे यहाँ, लेडीज़ वेटर, मतलब लेडीज़ वेटर आती हैं VIP में, तो वो वेटर आए थे लेडीज़, तो मतलब उनको रात में 3 बजे जैसे ही हमारा काम एंड हुआ उसके बाद छोड़ने गए थे। तो क्या कह रहे थे वो? बोल रहे थे बस लड़कियां देखी उन्होंने, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी, वो नशे की हालत में थे, और फिर सीधी सी बात 15 मिनट की लड़की छोड़ दो। क्यों कह रहे थे ऐसा? पता नहीं सर, बोल रहे थे आप तो यहीं यहाँ पे खड़ा रहने दो, एक कोई भी लड़की बिठा दो 15 मिनट के लिए, और मतलब ऐसे 15 मिनट बाद हम लड़की छोड़ के चले जाएंगे। कौन बोल रहा था ऐसा? कांस्टेबल थे वो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद। जी, मोती नगर थाने आए हैं, क्या मामला है? कल रात लगभग 3:30 बजे हमारा ग्रैंड पैलेस में काम था, हम कैटरिंग का काम करते हैं, द ग्रैंड आदित्य कैटर्स के नाम से मेरी कैटरिंग है। तो बबलू ठाकुर जी के यहाँ का काम था ग्रैंड पैलेस से, तो उनके यहाँ काम समाप्त करके हमारे बच्चे लोग, लेडीज स्टाफ भी थी 4-5 कल थी, तो उनके लिए छोड़ने के लिए जा रहे थे बस स्टैंड। तो हम निकल गए यहीं मोती नगर से, तो ये लोग निकल गए आगे गाड़ी लेके। अब इन लोगों ने बाद में मुझे बताया कि भैया ये पुलिस वाले हैं, हम लोग वहाँ से फॉलो कर रहे हैं, लड़कियों के लिए होर्डिंगबाजी कर रहे हैं, और फॉलो करते करते अंडर ओवरब्रिज तक निकल गए। और फिर जो हमारी गाड़ी चलाता है प्रशांत रोहित, आप ही का चालक है, उसके लिए उन्होंने मारना शुरू कर दिया, शर्ट वर्ट फटा दी और भी मार दिया, और पोते पकड़ के, वो तो फेंकने वाले थे, उसने पाए उस पर रेलिंग लगी, पकड़ ली, अब वो नीचे गिर जाता। लड़कियों की बता रहे हैं गंदे कमेंट वगैरह की? लड़कियों की यहीं से वो गंदे कमेंट्स करते हुए आ रहे थे। एक बार तो यहीं किया था, मगर पार्टी वालों ने आके समझा दिया था कि अपना स्टाफ है, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा सा आगे चल के गाड़ी वालों ने, 112 वालों ने थोड़ा सा आगे जाके फॉलो किया, हॉर्न बजाया और कमेंट्स करते रहे। और फिर ये लोग बोल रहे हैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ने के लिए बोल रहे थे, तुम लोग चले जाओ, लड़कियों को छोड़ दो। पर अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हम तो इन्हीं के भरोसे हैं। पुलिस प्रशासन नहीं अगर हम लोगों का ऐसा करेगी तो हम लोग किसके सहारे रहेंगे? क्या चाह रहे हैं अब आप? प्रिंस साहब की मांग चाह रहे हैं, सस्पेंड होना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सोनी। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक OT की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।